संघयते गिरिं यत्कृपात्तमहं वन्दे परमानन्दमाधवम्। श्रीमन्मदनगोपालं बृन्दारण्यपुरन्दरम् श्रीगोविन्दं प्रपद्येऽहं दीनानुग्रहकारकम्। वन्दे मुकुन्दमरविन्ददलायताक्षम् कुन्देन्दुशङ्खदशनं शिशुरूपवेशम्। इन्द्रादिदेवगणवन्दितपादपीठम् वृन्दावनालयमहं वसुदेवसूनुम्। नवजलधरवर्णं चम्प्रकोद्भासिकरणं विकसितनलिनास्यं विस्फुरन्मन्दहास्यम्। कनकरुचिदुकूलं चारुबर्हावचूलं कमपि निखिलसारं नौम्य गोपीकुमारम्। वंशीविभूषितकरान्नवनीरदाभात् पीताम्बरादुर्बिम्बफलाधरोष्ठात् पूर्णेन्दुसुन्दरमुखादरविन्दनेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। श्रीहरिः। एक प्रश्न है जरा विकट। वो पूछते हैं कि मन को वश में कैसे किया जाए, तो इसका उत्तर वही दे सकता है जिसका मन वश में है। जिसका मन भटक रहा है वो कहेगा कि झूठी बात कहेगा, तो इसका असली उत्तर तो अपने पास है नहीं। उन्होंने कई ढंग से इस बात को पूछा है, इसलिए जो कुछ भी भटकने वाले मन में भटकने की बात आती है वो कह दी जाती है। सब कही जाएगी कि नहीं ये पता नहीं। ये ऐसा सुना गया है कि जो कुछ है ये सब मन की सत्ता पर है। जगत को हम जिस रूप में देख रहे हैं ये हमारे मन पर ही अवलंबित है। मन का अमन हो जाना, ये मन का नाश नहीं होता। जब तक ये सूक्ष्म देह वर्तमान है तब तक मन का नाश नहीं होता। ये जब प्राणोत्कर्म नहीं होता मरने के पश्चात तब तो सब सूक्ष्म देह बिखर जाता है, वो अलग चीज है। तो जब तक शरीर है ये तब तक ऐसा सुना गया है, क्या है से मालूम नहीं। जीवन मुक्त पुरुष जो इस सबसे अलग हो गया, जिसके लिए जगत की सत्ता इस रूप में रही नहीं, उससे भी जब तक वो शरीर है, जब तक ये बना हुआ है तीन शरीरों का संमिश्रण रूप ये रूप, तब तक मन का नाश नहीं होता। पर मन अमन हो जाता है। जो मन जगत का चिंतन करने वाला है वो मन जगत चिंतन से रहित हो जाता है, संस्कार शून्य हो जाता है। उस मन में क्या रहता है क्या नहीं, ये तो जो मुक्त पुरुष है वो भी नहीं बता सकते और हम लोग तो बता ही नहीं सकते। परंतु मन के संबंध में कुछ बातें जान लेने की है। पहली बात तो ये है कि मन का वश में होना बहुत कठिन और बिल्कुल कठिन नहीं। यदि हम अपने को आत्मा को मन का नित्य दास मानते हैं और मन में उठने वाली वृत्तियों को विचारों को हम अनिवार्य मानते हैं, इन्हें रोक नहीं सकते, तब तो बड़ा कठिन है। और यदि हम अपने को मन का स्वामी मानते हैं और रोकने की अपने में शक्ति मानते हैं तो शक्ति तो है ही, हम मन को रोक सकते हैं। ऐसा कहा जाता है कि मन का स्वरूप गाय के समान है। बेचारी गाय, बेचारा मन बड़ा दुर्धर्ष, दुर्निग्रहम चलन, भगवान ने स्वीकार किया कि दुर्निग्रह है और चंचल है। सहज में वश में होता नहीं और चंचलता इसकी सहज में मिटती नहीं। बड़ा चंचल, बड़ा दुर्निग्रह गाय ऐसी होती है।
नए खूंटे पर गाय को बांधिए तो वो सहज में बंधना चाहेगी नहीं, दुर्विग्रह, और नए खूंटे से भाग भाग के जाएगी, बड़ी चंचल भी। लेकिन गाय का स्वभाव क्या होता है, वही मन का स्वभाव है। वो जिस वस्तु का चिंतन होता है उस वस्तु में तदाकारता को प्राप्त कर लेता है मन, चाहे भोग चिंतन हो चाहे भगवत चिंतन हो। कभी मन कामाकार, कभी क्रोधाकार, कभी लोभाकार, कभी मोहाकार। जिस विषय में मन लगता है, यदि लगता है तो ऐसा लगता है कि मन अलग नहीं मालूम होता, तदाकार मन हो जाता है। ये ध्यान का वस्तु है, ध्येयाकार वृत्ति का नाम ही ध्यान है। तो वो हम भगवान का किसी तत्व का ध्यान करते हैं, तत्व मानते हैं, ध्यान करते हैं, पर हम तो दोनों ध्यान करते हैं। कभी धन का ध्यान करते हैं, कभी पुत्र का ध्यान करते हैं, कभी दुकान का ध्यान करते हैं, और वो ध्यान ऐसा करते हैं, सबका अनुभव है हमारा इसमें। जब ध्येयाकार वृत्ति बन जाती समय बात सामने रखें, ये दुकानदार जब व्यापारी चिट्ठी लिखते हैं तो चिट्ठी में मन उनका लगा होता है, तो दूसरा विषय उनको याद नहीं आता, सामने हो तो जीतता नहीं, सुनता नहीं, बोले हमारा चिट्ठी में मन था, तुमने क्या कहा जरा बताओ। तो चाहे थोड़ी देर के लिए हो, मन की वृत्ति जब ध्येय के आकार की बन जाती है तो उसका ध्यान हो गया। ध्यान एक प्रैक्टिकल क्रिया का नाम है। तो मन का स्वभाव है जिस चीज का वो चिंतन करें उस आकार वाला बन जाना, वैसा ही बन जाना, उसी में आराम का, स्थिरता का, प्रतिष्ठा का बोध करना। जैसे गाय, जिस खूंटे पर हमने गाय को बांधा बहुत दिनों तक, वो खूंटा चाहे अच्छा न हो, वो किसी ऐसे आदमी का घर हो जहाँ कीचड़ कीचड़ है, वो खूंटा भी अच्छा न हो, खाने को भी ठीक न मिलता हो, पर गाय वहां पर इतना रंग जाती है कि उसको अगर जंगल भेज दिया जाए तो शाम को उसी खूंटे पर आ जाती है अपने आप, बिना खदेड़े, और अपने आप आकर के वहां खड़ी हो जाती है, भूलती नहीं, चाहे वहां पर दुख ही दुख हो। इसी प्रकार मन हमारा जहां पर लगा है वहां से हटना नहीं चाहता, गाय की भांति। परंतु यदि हमने गाय को किसी को दान दे दिया, बेच दिया, और वो रास्ता पकड़ के ले गया, तो पहले तो इससे बड़ा जबरदस्ती ले जाना पड़ता है, सीखना पड़ता है, और वहाँ कभी कभी नए रास्ते को तोड़ करके भी गाय लौट आना चाहती है पुराने रास्ते पर, चाहे वहाँ नया रास्ता है, वहाँ अच्छी जगह है, भाग आना चाहती है, पर अगर वहाँ पर बांध के रखा जाए, भागने न दिया जाए, ये तो निश्चरति मनश्चंचल मसरम आत्मनिर्भर में धीरज के साथ शनि शनि रूपर में बुद्धिया जति गृहितया पकड़ के उसको ठीक से बांधा जाए बार बार, तो जहाँ उसका मन रंगा वहां पर उसकी वृत्ति वहां लगी, बस पहले वाले को भूल जाएगी, नए में आ जाएगी। तो जैसे आज इस खूंटे को नहीं छोड़ती, इसको नहीं छोड़ेगी। जो मन भोगों में लगा हुआ है वो मन अगर हम भगवान में ठीक लगाना चाहें, अभ्यास से, प्रेम के बाद और रुचि के बाद तो अलग, अभ्यास से लगाना चाहें, और अभ्यास यदि लंबे काल तक चलने वाला हो, नित्य होता हो, और उसमें श्रद्धा बुद्धि सम्मान बुद्धि हो, तो दृढ़ हो जाता है। अभ्यास उस प्रकार का मन को बना देता है। तो इसलिए मन गाय है, मन का रुकना कठिन नहीं, रोकने की वृत्ति होना ही कठिन है, रोकने का अभ्यास ही कठिन है। तो जब मन भगवान में लग गया और मन ने जब जगत के चिंतन को हटा दिया, तो जगत के लिए हमारा मन अमन हो गया। वृत्ति शून्य मन भी होता है समाधि अवस्था में, उस समय वृत्ति का ठीक ठीक प्रकाश नहीं होता, यद्यपि वृत्ति वहां पर समाधि में भी रहती है। सुषुप्ति की वृत्ति समाधि की वृत्ति में अंतर यही है कि सुषुप्ति की अचेतन अवस्था अज्ञानाच्छादित चित्त में ये बतलाती है कि भाई सोने में बड़ा आराम था, वहां किसी चेतन का बोध नहीं है, लेकिन समाधि में उस चेतन में वृत्ति हुई रहती है
वहाँ अंधकार नहीं है, प्रकाश। सुषुप्ति अंधकारमयी है और समाधि प्रकाशमयी है। वृत्ति वहाँ पर भी है, वृत्ति वहाँ पर भी है। चित्त का अंतिम काल में जाकर के निरोध होता है, विनाश नहीं होता। समाधि का जो फल होता है उसमें तो हम कह सकते हैं कि चित्त नहीं रहा, पर नहीं तो चित्त की वृत्ति जनित ही समाधि का आनंद होता है। उसके फिर कई स्तर हैं, सविकल्प है, निर्विकल्प है, कई तरह के उसके भेद हैं। वो भेद चित्त की अवस्था के ही भेद हैं। ऊंची से ऊंची अवस्था में चित्त के दर्शन नहीं होते। चित्त में चित्त की अदर्शनावस्था सी चेतन का दर्शन कराती रहती है। अनुभोक्ता वहाँ है, अनुभव है, परंतु वहाँ भोगने वाले का ठीक ठीक दर्शन नहीं होता। दृष्टा और दृश्य दोनों एक लेख से मालूम होते हैं समाधि अवस्था में। यही वृत्ति का निरोध है। तो वहाँ पर भगवान रहते हैं, इसलिए मन भगवान का ही आकार वाला बन जाता है। अतः जगत की सृष्टि के लिए मन अमन हो जाता है, मन नहीं रहता। दूसरी चीज है, तो सब कई चीजें हैं मनोविनोद के लिए कही जाती है, साधन अपने को एक भी पता नहीं। सुनना चाहे तो सुनिए, नहीं सुनना चाहे तो हो जाएगी। हाँ, साधन के लिए जो सुनना चाहे वो तो साधन के किसी साधक सिद्ध के पास जाए, अपने तो बोलना आता है। खैर, तो दूसरी बात मैं कह रहा था, मन को खाली कर देना। मन को खाली कर देना और मन में भगवान को बसा लेना, ये बहुत ध्यान रखने की बात है कि मन खाली पहले नहीं होगा। पहले भगवान को इसमें ला के घुसेड़ना होगा, जबरदस्ती न घुसे तो धक्का देकर बैठाना होगा, जिसमें खड़े रहना पड़ेगा आपको। ये अभ्यास की चीज है, सच्ची चीज है, चाहे भाषा हम कुछ भी कहें। जबरदस्ती मन मंदिर में, मन की कोठरी में भगवान को घुसेड़ना होगा, धक्का दे दे करके प्रवेश करवाना होगा। जबरदस्ती भगवान चाहेंगे नहीं आए और अंदर वाले चाहेंगे नहीं आए। दोनों जो घर में बसे हुए हैं, घर में बसे हुए हैं, घर खाली नहीं है, वो देखेंगे नया आदमी क्यों आ गए, हमको निकाल देगा। और आराम से बाहर रहने वाला इस अंदर आकर लड़ाई में क्यों पड़े। तो मन के अंदर वाले भी चाहेंगे कि न आवे और भगवान भी चाहेंगे कि क्यों जाए। यद्यपि भगवान में एक चीज अलग छिपी रहती है, वो क्या है कि वो घुसना चाहते तो नहीं, पर बड़ा चाहते। तो जरा वो नखरा करते हैं, इसलिए करते हैं कि जिसमें जल्दी घर खाली हो जाए। ना 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 कहने से लोग हाँ हाँ करते हैं। भागती फिरती थी दुनिया जब तलब करते थे हम, जब बुलाते तब तो भागते, और जब से कहा कि नहीं हट जाओ तब बेकरार आने को हैं, तो फिर आने के लिए बेसब्र हो जाते हैं, झिड़क छूट जाती, बोले तो आएंगे। इसी प्रकार भगवान जो है क्या चीज है, मन में भगवान रहते हैं। तो भगवान का घर मन है और उस घर में लोग घुस गए, तो अपने घर पर भगवान कब्जा तो करना चाहते हैं, पर चाहते हैं इस रूप में कि जिसमें मुकदमा न करना पड़े और कोई दूसरा ही समझा बुझाकर घर खाली करवा दे और लड़े बिंदी चल रहे। तो एक होते हुए भी तीन हो जाते हैं, भगवान के घर में बसे हुए लोग और जो अपना घर मान रहा है वो तीन। तो ये साधक हैं, वो विषय है और वो भगवान है। मन को विषयों ने रोक लिया, भगवान को ढक लिया, और भगवान चाहते हैं कि ये जब खाली होगा तो हम तो वहां पर हैं ही, हम तो हैं ही, प्रकट हो जाएंगे। पर ये चाहे कि ये घर खाली करके इनको बसा भगवान को लामे, तब तो भगवान कहेंगे नहीं भाई, तुम जिसमें प्रसन्न हो उसमें रहो, तुम राजी है, ये लोग रहते रहने दो, कौन कौन झगड़ा करे नहीं सही, ये कहते नहीं आना पड़ेगा आपको। तो भगवान अंदर से जाना चाहते ही, तो जब हम धक्का देंगे उनको अंदर की तरफ, तब जरा सा ना करेंगे, पर अगर धक्का हमने दे दिया तो घुसने को तैयार हैं।
और एक बड़ी लक्षण बात है, ये जहाँ घुस पड़े अंदर वाले सारे डर के भाग जाएंगे, उनको निकालना नहीं पड़ेगा। घर खाली करवाने का प्रयास नहीं करना पड़ेगा आपको। मन के घर को भगवान को उसमें घुसेड़ दीजिए, जबरदस्ती है सही। भगवान अंदर घुसे और घुसना दिखा जो तो आ रहा है, वहीं से अपना बोरिया बंधना बांधने लगेंगे कि भाई अब खैर नहीं, अब खैरियत नहीं, भगो यहाँ से। इसीलिए शायद अपने को पता नहीं, इसलिए कि इसलिए हमने तो कहा था, इसलिए भगवान ने ऐसा कहा। भगवान का मन तो भगवान जाने, पर हम अपनी इच्छा से कह देते, तो इसीलिए कह देते हरज है। इसीलिए वैराग्य के पहले अभ्यास का नाम आया। इसीलिए भगवान किस लिए भगवान जाने, हम अपने समर्थन में कह देते हैं। अभ्यास है, योग दर्शन में भी अभ्यास का नाम पड़ गया है। अभ्यास वैराग्याभ्याम कर निरोधा, अभ्यास न कहीं से वैराग्य से पहले भगवान को घुसेरो, फिर खाली कराओ, आसानी होगी। और पहले खाली कराने में लगे, दूसरा कब्जा करने वाला आया नहीं, तो जिनसे हम खाली कराना चाहेंगे फिर घुस पड़ेंगे, फिर निकाले। दोनों काम ऐसा हो कि कब्जा करने वाला तैयार खड़ा घुसने के लिए, उसको हमने चीज दे दी, वो अपना कब्जा करने के लिए घुसना चाहता है, बस उससे जरा अंदर घुसेरो, उनको निकालो, बस वो निकाल दे, अब ये अंदर घुस गए। तो भगवान में मन लगाने की आवश्यकता पहले, भोगों से हटाना तो बड़ा आवश्यक, पर भोगों से हटेगा नहीं तब तक जब तक भगवान में लगना चाहेगा नहीं। क्योंकि एक ऐसी चीज है, सुख न होने पर भी गाय कीचड़ में खड़ी रहती है। एक ऐसे किसान का घर है कि जहाँ वो कीचड़ का कीचड़, हमने देखा हमारे गोरखपुर में गरीबों की जो बस्तियां गांवों में है, वहां पर पशुओं की बड़ी तकलीफ है। वर्षा आई तो ऊपर छाया नहीं है, तमाम मिट्टी कीचड़ वहां पर हो जाए, उसी में गाय मच्छर काटते हैं, पड़ी रहती हैं बेचारी। और गोबर कौन खाए वहां पर, सफाई कौन करे, इस तरह की अवस्था रहती है। पर उसमें एक आनंद की अनुभूति हो जाती है कल्पना से, अभ्यासवश जहाँ रहता है। वो हमें सुनाया था उस दिन आपको, जो 3 में कैद रहा, वो 30 साल तक कैद में रहा, नीचे ये सर्द कोठरी में उसको रखा था। तो वहाँ तरह तरह के जानवर थे, इसमें छिपकली थी, मेंढक थे, चूहे थे, न मालूम कितनी कितनी जीवों की श्रेणियां थी। तो एक बार किसी राजा के यहाँ पुत्र जन्म हुआ, तो सारे कैदी छोड़े गए। तो उसको भी जब कैद से बाहर निकाला, तो बाहर का प्रकाश देखा और बाहर की वो सूखी जमीन देखी, और वो उसे अपने साथी वो जीव नहीं दिखाई दिए, तो रोने लगा। तो लोगों ने कहा क्यों रोते बड़े हुआ, हमको तो घर में भेजो, अपने घर में, ये हमको अच्छा नहीं लग रहा, ये बहुत बुरा लग रहा, वो हमारे सब साथी नहीं है, और वो गीली गीली जमीन वो नहीं है, और वो अंधेरा नहीं है, हमारी तो आंखें क्यों दिया गई, जल्दी भेजो। तो ये क्या है, बुरे का अभ्यास करते करते मनुष्य बुरे को इतना स्वरूपगत कर लेता है कि उससे बाहर निकलना नहीं चाहता। तो ये भोग सुख जो है ना, ये दुख में सुख की भ्रांति है। अगर विचार करके देखा जाए तो भोग काल में भ्रांति रस जरा से सुख की प्रतीति भले ही हो, उसके पहले दुख है, उसके बाद दुख है, भोग काल में भी दुख ही है, परंतु उसमें हमारी इतनी भ्रांति हो रही है, भोग में सुख की भ्रांति हो रही है, उससे हम निकलना नहीं चाहते, भगवान को लाना चाहते नहीं। कहीं भगवान आए, और महाराज सच्ची बात तो मैं नहीं कहता, पर अधिकांश मेरे जैसे ही होंगे, जब ये भगवान आना चाहें और भगवान का वो पहले से संदेश बहागा के ये कह दे कि भैया भगवान आएंगे, और तुम्हारे घर की सारी चीजों को निकाल के बाहर फेंक दो, साफ करो, खाली करो, तो हम बहुत भले आदमी होंगे तो कहेंगे 2-4 दिन का समय दो, अभी जितनी जल्दी भगवान आए तो हम चीजों की व्यवस्था कहाँ करें, लेकिन तो ही नहीं, दूसरा घर भाड़े ले करके उसमें सब चीजों को रखा दें, पीछे भगवान आ जाए। और अगर कहीं ये मालूम हो जाए कि भगवान तो कहते हैं इन चीजों को जला ही दो, तो बोले महाराज जब ऐसी स्थिति होगी
तब आपको बुला लेंगे, आप आइएगा, अभी आप नहीं। ये हंसने की बात नहीं, हमारी स्थिति यही हमारा है। जब कभी भोग का नाश होने लगता है, हमारी मन की क्या स्थिति होती है देखिए ना। भोग के नाश की आशंका में हम कांप उठते हैं। तो ये कहे कि इस समय भगवान तुम्हारे पास आएंगे, आते भगवान ही भोग नाश के रूप में। क्या हम भगवान का स्वागत करने को तैयार रहते हैं? उस समय भगवान का निरादर करते हैं। उस समय इस रूप में नहीं, जिस रूप में हम कहते हैं उस रूप में आओ, तब तो हम आपको माने। तो उस रूप में अगर नहीं आओ, तुम अपनी इच्छा से आओ, तो महाराज अभी वैसे हम तैयार नहीं, आप अपने घर रहो, पीछे देखा जाएगा। तो विषयों में मनुष्य की स्वाभाविक एक ऐसी भ्रांतिपूर्ण आसक्ति हो रही है कि उससे तेरे घर को खाली कर देना कि हम पैसे भले ही दें, कि हम वैराग्यवान हो गए, हमने मन से संसार को निकाल दिया, पर निकालने के नाम पर हम बसा लेते। जैसे छोड़ना ग्रहण करना होता है, छोड़ना ग्रहण, हमने किसी वस्तु का त्याग किया और बदले में अखबारों में हमारा नाम छप गया, देखो इतने बड़े त्यागी हैं, कितना बड़ा इन्होंने महान त्याग कर दिया। तो ये महान त्याग का यश प्राप्त करना, ये उस त्याग का उद्देश्य था, त्याग नहीं। कहीं भी त्याग की घोषणा नहीं होती। बड़ा ये त्याग का जो सहज रूप है, वो कहीं भी अपने को बताने नहीं जाता कि हमने अमुक चीज का त्याग कर दिया है। ये जब बताना चाहता है, वो त्याग के बदले में कुछ लेना चाहता है। उसका त्याग व्यापार होता है किसी अंश में, छोटे या बड़े अंश में। वो विशुद्ध त्याग नहीं होता। विशुद्ध त्याग तो सहज होता है, स्वाभाविक होता है, करना नहीं पड़ता, हो जाता है, और हो जाने में एक आनंद की अनुभूति होती है, गौरव अभिमान नहीं होता मन में। तो त्याग अपना विज्ञापन नहीं करता। जहाँ विज्ञापन है वहाँ किसी न किसी प्रकार से त्याग के बदले में भोग की आकांक्षा, और नहीं लोग जान ही लें, कुछ नहीं सही, लोग केवल जान लें कि हमने ये त्याग किया। कुछ चाहते नहीं, तो कम से कम ये तो पता लगे कि अब वो आदमी भोगी नहीं है भाई। क्यों पता लगे? क्यों पता लगे? और न लगने में क्या हानि है? तो हानि यह है कि हमारे त्याग को लोग जानेंगे नहीं, तो हमको एक जो त्याग से मिलने वाला यश मान है उससे वंचित रह जाएंगे। ये हानि। ये मन की वृत्ति जो है हमारा विषयों में फंसी हुई, ये ऐसी दिक्कत है कि अच्छे से अच्छा काम करते हुए भी वो वृत्ति हमें इस अच्छे काम में रहते हुए ही उस अच्छे काम को वहां ले जाती है जहां हमारा मन है। अभी स्वामी जी कह रहे थे ना, जब मैंने सुना बाहर से कि अच्छे अच्छे काम करते हैं और भोग में मन है, तो आसुरी वृत्ति लगी हुई, असुर भाव। अपन यज्ञ भी करता है, असुर भी यज्ञ करता है, असुर भी दान करता है, पर असुर के दान का यज्ञ का लक्ष्य क्या है? भोग। यही अंतर है। विषयी जो हैं, विषयी और मुमुक्षु और मुक्त, इन तीन की तीन अवस्थाएं होती, भगवान को तीन नहीं होती। विषयी चाहता है विषय सुख निरंतर प्राप्त होता रहे, भगवान की आराधना और भगवान की कृपा भी इसी काम को करती रहे कि हमको विषय सुख मिलता रहे। मुमुक्षु साधक जो है वो विषयों से व्यक्ति चाहता है, उनको बंधन रूप मानता है, उनको हानि रूप दुख रूप मानता है, उससे बचना चाहता है, उससे उल्टा होता है। और सिद्ध जो महात्मा हैं उनके लिए समता इसलिए होती है कि दोनों का महत्व नहीं रहता। न उनके लिए ये है, न उनके लिए वो है। सारे जगत में द्वंद्वात्मक वस्तु है ही नहीं, एकमात्र एक रस भगवान भर गए, बस। अब उसके लिए बाहरी अवस्थाओं का, स्थितियों का कोई महत्व रहा नहीं, इसलिए वो सम होता है। साधक में और विषयी में विषमता रहती है, पर परस्पर विरोधी। जिस चीज को विषय चाहता है, साधक उसका त्याग चाहता है, और जो मुक्त महापुरुष है उसके लिए त्याग भोग दोनों की ही कोई सत्ता रही नहीं, इसलिए वो सम है। मान में भी सम, अपमान में सम, निंदा में सम, स्थिति में सम, इसमें समता होती है। साधक में समता नहीं होती, पर विषय में भी समता नहीं होती, दोनों के ध्येयों में अंतर होता। तो विषय का परित्याग कर देना, विषयों से मन को खाली कर देना, ये सहज नहीं। इसलिए सीधा उपाय यह है, बड़ा सुंदर, कि भगवान को मन के अंदर लाना शुरू कर दे।
जिस प्रकार से लगे, जिसकी बुद्धि अत्यंत तीक्ष्ण हो, बड़ी सुंदर बुद्धि हो, बड़ी सूक्ष्म बुद्धि हो, वो विचार के द्वारा भगवान के जो तत्व रूप का रहस्य है उसको जाने, उसका चिंतन करे, बड़ा करे। जिसकी वृत्ति रसमयी हो, विचार की इतनी परवाह न करती हो, वो रसमय भगवान को अपने अंदर लावे। तो वशीभूत करा नवनीर दाधा पीताम्बरा तंबिंद फला धरुष्टात, उसको लावे, उसको बसा दे। जो भगवान भूत भावन भूतनाथ के उपासक हूँ, वो जटाधारी, पिंगलाक्ष, पिंगल जटायुक्त और नरमुंड मालाधारी भी यदि वो ऐसे व्यक्ति तो उन प्रेमकर शंकर को लाए, या बड़े शांत सुख ध्यान मग्न भगवान शिव का ध्यान करे, इसमें कोई आपत्ति नहीं। पर उनको पहले लावे, मन में भगवान को पहले लावे, तो उनके जितना जितना भगवान का सामीप्य होगा, जितना जितना प्रकाश होगा, उतना उतना अपने आप अंधकार भागेगा। और ये कहे कि हम दीवा तो जलाएंगे नहीं, और सूरज के सामने पर्दा रखेंगे, किवाड़ बंद रखेंगे, और रोशनी आने देंगे नहीं, और हमारे घर में से अंधेरा निकल जाए, या तो दीवार तोड़े। जिस अंधेरी कोठरी में दीवार लगी तो उसको तोड़ दो, तो अपने आप अंधेरा मिट जाएगा। नहीं तो भैया प्रकाश लाओ, प्रकाश आए बिना अंधेरे का नाश हो, ये बनता नहीं, और प्रकाश आने पर अंधेरा रहे, ये बनता नहीं, दोनों चीज। तो भगवान जब मन में आ जाएंगे प्रेम के आसक्ति के विषय होकर, सा परम विरक्ति ईश्वरे, ईश्वर में परम अनुराग का नाम भक्ति है। तो जहाँ विशुद्ध भगवदा अनुराग का जागरण होगा, वहाँ ये विषय रहेंगे नहीं। ये बिल्कुल सच्ची नियम की बात है। और यदि हमारे जीवन में विषयों का महत्व बना है, तो हम तो अपने को धोखा देने के लिए निष्काम कर्मी मान लें। हम तो सब में रहते हैं, किसी में नहीं होंगे, जैसे हैं वो सर्वथा पूज्य हैं, पर धोखा बड़ा हो जाता है। चीज बड़ी अच्छी यदि वास्तव में हो तो। उस दिन महाराज जी ने कहा था ना कि अहम ब्रह्मास्मि सत्य है, ये सत्यमसी के बाद अहम हो आ जाता है। वो तू है तो वो तू कौन है? मैं ही वो है। तो इसमें आपत्ति की बात नहीं, परंतु कहीं देर में हम बुद्धि हो जाए और इन मूत्र पुरुष के भांड शरीर को वो कहीं ब्रह्म मान ले, बेरेचनी वृत्ति हो जाए, तो महाराज फिर वो और ज्यादा गांठ उसकी घुल गई। वो एक पुरानी बात है, एक दो पढ़े लिखे जोधपुर के श्रीमाली ब्राह्मण थे, बड़े अच्छे आदमी, तो वो ब्रह्म को भ्रम दिखा करते थे। मुझे साथ ब्रह्म को ठीक भ्रम दिखा करते थे। तो मैंने उनसे एक दिन कहा, पिताजी थे उनके पास आया करते थे, ज्योति थे बड़े, पर लिखने का उनको कितना ज्ञान नहीं था। तो मैंने उनसे कहा तो बड़े हंसने लगे और बोले, भैया हम तो ठीक लिखते हैं, हम तो ब्रह्म के नाम पर भ्रम में रहते। तो बोले तो हम ब्रह्म कैसे लिखेंगे, ब्रह्म लिखते। तो सच्ची बात यह है, कहीं देह को, इस शरीर को हमने ब्रह्म मान लिया तो ब्रह्म नहीं ब्रह्म नहीं हम रह गए। तो हम यदि कह दें कि हम किसी में लिप्त नहीं, कोई कामना नहीं, हम तो विषयों में रहते हैं निर्लेप रूप से, तो रहते बड़ा अच्छा, परंतु महाराज रहना कठिन बहुत है, फिसलने का बड़ा डर। इसलिए कर्मों में निर्लेप रहने की अपेक्षा कर्मों का समर्पण भगवान में करो, भगवान के लिए कर्म करो, भगवान की पूजा के कर्मों में लगे, विषय सेवन के द्वारा भगवान की सेवा करने का प्रयास कम करो, और विषय त्याग के द्वारा भगवान की सेवा करो। सेवा उसमें भी होती है, कोई संदेह नहीं, तो उसके अधिकारी बहुत कम होते हैं जो भोगों में रह करके भी भोग का अपना कोई भी स्पर्श करना नहीं मानते। नहीं होता, ये कठिन बात। तो भगवान को अंदर लावे, भोगों को निकालना बड़ा मुश्किल, भगवान को अंदर लावे तो मन खाली हो जाएगा। खाली क्या होगा? एक बात बहुत समझने की है, भला मन खाली कभी रहता है? या तो मन रहेगा नहीं और या खाली रहेगा नहीं, ये मन का स्वभाव है।
या तो मन है नहीं, और मन यदि है तो जो व्यक्ति संकल्प विकल्प करती है उसी का नाम तो मन है।